और मज़े की बात आपको मैं प्रोटीन निकालने का तरीका भी बताऊंगा कि आप लोग प्रोटीन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकायदा बैग के ऊपर मेंशन किया हुआ है। और यूरिया वाले जो है वो टीएमआर लोगों को खिला रहे हैं, वक्ती तौर पे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, दूध दीजिए, अच्छा टीएमआर डालने से दूध बढ़ रहा है, लेकिन आपके जानवरों का बेड़ा गर्क के भूसे पे जानवर नहीं पलता। ये आप लोग अस्सलाम वालेकुम, मैं हनुमान अफजल और आप लोग देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। आज 2-3 सवाल थे कि जानवरों को खुराक सर्दियों में किस टाइम डालना चाहिए, टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। खुराक डालने का मतलब कि उनको आप कब बाहर निकालें, कब जो है उनको अपना कवर अप करें। दूसरा ये कि आप नुमान भाई आप क्या डाल रहे हैं, वंडा वगैरह क्या डालते हैं अपने जानवरों को, ठीक है, किस तरह का वंडा डालते हैं। अब लोगों का जो नया शौकीन होता है ना, उसका यही मसला होता है कि क्या वंडा डालना है, क्या खुराक डालनी है, कुछ उसको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल है, इंशाल्लाह ताला इस पर बात करते हैं। तकरीबन टाइम होगा 8:30 के। ठीक है, ये सामने जो खुरली है इस पर धूप आ चुकी है अच्छी वाली। ये छोटी सी जगह मैंने कवर की हुई है, ये देखिए अच्छी खासी धूप निकल आई है। 8:30 हो गए। अब मैं जानवरों को खोलूँगा, उससे पहले मैंने नहीं खोलना है क्योंकि हवा तब ठंडी चल रही होती है, धूप भी सही तरीके से नहीं निकली होती। अच्छे तरीके से धूप निकल गई है, ठीक है, हवा भी इतनी ठंडी नहीं रही। अब हवा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चेंज हो गई है। अब मैं जानवरों को खोलूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कोई 8-1 बजे के बाद आपने जानवर जो हैं जहाँ पे आपने रात कवर किया वहाँ से निकालें। ये जानवर सारे अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इनको इतने बजे निकालूंगा और फिर उसके बाद जो है उनको चारा वगैरह डालते हैं। दूसरी बात ये, अब ये आप लोग ये देखें, ये कुतरा है मकई का, इसके ऊपर चोकर डाला हुआ था। ठीक है, रात इन्होंने ये ख़त्म नहीं किया तो आज मैं सुबह टाइम इनको यही खिलाऊँगा। ये खा लेंगे, थोड़ा सा बच जाएगा, इसके ऊपर फिर चोकर वंडा वगैरह डाल के इनको यानी कि यही खिला देना। बकरी को आप जितना सादा रखेंगे उतना रह लेगी। जितना आप इसको खुराक चेंज कर करके ये नहीं खा रही 5 मिनट बाद चेंज कर देंगे, फिर नहीं खा रही फिर 5 मिनट बाद चेंज कर देंगे, उतने ज़्यादा नखरे पे आ जाएगा जानवर। ठीक है, आप लोग सिंपल सा है, एक दिन इंशाल्लाह ताला मैं ना नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कि डिटेल में कि आप लोग अपने जानवर को 80-90 रुपये के अंदर, पूरे दिन में 80-90 रुपये के अंदर ड्राई मैटर के ऊपर आप अपने जानवर को, और प्रोटीन भी जो है वो 16% आप अपने जानवर को किस तरीके से पाल सकते हैं। और मज़े की बात आपको मैं प्रोटीन निकालने का तरीका भी बताऊंगा कि आप लोग प्रोटीन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी किस्म का वंडा हो, अगर आप अपने घर पे वंडा तैयार कर रहे हैं तब भी आपने प्रोटीन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूँगा। और जो मैं आपको खुराक बताऊँगा 80-90 रुपये के अंदर पूरे दिन की बकरियों की, उसकी प्रोटीन 16 कैसे आती है, वो भी सारा आपको यूँ समझ लें कि पिछले 1 साल से जो कुछ मैंने सीखा है अपना ये फीड वगैरह बना के, तो इसमें आके टीएमआर में, वो सारा इंशाल्लाह ताला कुछ वीडियोज़ के अंदर आपको बता दूंगा, आपसे शेयर कर दूंगा। उसमें ये होगा कि आप अपने घर में भी अगर कोई खुराक दे रहे हैं, क्योंकि आपने अगर वंडा बनाना है या बना रहे हैं, आपको कम से कम पता हो कि इसके अंदर प्रोटीन कितना है, फ़ैट कितना है, इसके अंदर फाइबर कितना है, कैल्शियम कितना है, इसके अंदर फास्फोरस कितना है। बेसिकली हमने 5 चीज़ें देखनी है। हमने देखना है प्रोटीन, फ़ैट, फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, ये हमने चीज़ें देखनी, 5 चीज़ें हमने जो हैं इनको देखना है। अगर ये आपकी ओके एक्यूरेट आ रही है, समझिए आपका वंडा पास है। ठीक हो गया जी। और 16 प्रोटीन मैं आपको 80-90 रुपये के अंदर जानवर के लिए बना के दूंगा, जो कि इस वक्त मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर टीएमआर का लैब टेस्ट जो है वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये मार्केट में एक आपका कंपटीशन होता है, तो इसलिए हमें करवाना पड़ता है कि हम जो है ना वो उसकी क्या न्यूट्रिशन जो है दूसरे वनडे की चल रही है। तो हमने तकरीबन गोल्डलैंड का, गोल्ड लाइफलाइन का, रिफ़ा वालों का, रिफ़ा यूनिवर्सिटी वाले जो हैं उनका, एक अनमोल है गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का, उनका सबका करवा के देखा। कोई टीएमआर भी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई टीएमआर भी आपको 14 से अप जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। 14 से ऊपर नहीं है, 12.5, 13, 13.25, कोई बहुत जो है वो अपना जंप कर लेगा तो 14, बस यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा 14 से। ठीक हो गया। और दूसरी रही बात, बाकी डिटेल में इंशाल्लाह टीएमआर का पोस्टमार्टम किसी और दिन मैं आपको करके बताऊँगा टोटली। तो ये है जी छोटा सा। अच्छा, वनडे की बात आ गई। वंडा मैं इनको क्या डालता हूँ? वंडा यार मैं दाल माश की टुकड़ी होती है 3 हिस्से, जो समझ लेके 3 किलो दाल माश की टुकड़ी, उसके अंदर 1 किलो मैं डालता हूँ चोकर, 4 किलो हो गया।
और इसके अंदर फिर मैंने डालना है 40 ग्राम नमक, 40 ग्राम मीठा सोडा। ये जो 2 चीज़ें हैं आपने इनको कभी भी मिस नहीं करना। ये जितनी हमें सस्ती लगती हैं, हम लोग समझते हैं ये सस्ती हैं, हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते, उतना ही ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। हम सस्ती समझ के इनको जो है वो इग्नोर कर देते हैं। जितने भी वनडे हैं इनके अंदर कोई जो है ना इतने कोई हैवी प्रोटोकॉल्स नहीं दिए जाते। हाँ, DCP वगैरह डाला जाता है, जो मिनरल्स होते हैं वो इतने हैवी नहीं होते। सारा काम नमक और मीठे सोडे का होता है। जिस दिन से मैं नमक और मीठा सोडा इनकी खुराक में जो है वो रेगुलर डाल रहा हूँ ना वनडे के अंदर, और इनकी खुराक मतलब जो वंडा करता हूँ भूसे के अंदर मिक्स करके उसमें डाल रहा हूँ, मेरे जानवर जो हैं इनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इनका हाजमा ज़बरदस्त है, हर लिहाज से ये परफेक्ट है। तो अब जानवरों को निकालते हैं, देखते हैं, कुछ जो है वो खाने लग जाएंगे, कुछ ड्रामा करेंगे क्योंकि रात का बचा हुआ है। और अब पूछेंगे कि इसके ऊपर तो ओस पड़ गई होगी, जो है वो त्रेल वगैरह पड़ गई, पंजाबी में उसको त्रेल कहते हैं। तो भाई 8:30 हो गए, खुश्क हो गए मैं। जो सुबह की ना ड्यू फैक्टर था, मतलब ओस थी, नमी थी, वो बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो इसलिए मैं 8:30 इनको खोल रहा हूँ। तो अभी जानवर खोलते हैं। बकरी आप माशाल्लाह देखिएगा, अभी ये टाइम लेगी 2.5 महीने। ये वाली बकरी ना 2.5 महीने अभी लेती है माशाल्लाह। जब ये डिलीवर करेगी आपको बताऊंगा। और इसका हमने कामयाब जो है वो इलाज भी किया था सारू का। सारू मार गई थी, बाद में दूध बन गया लेकिन कम रहा। तो इस सुबह में इंशाल्लाह ताला वो भी थन पूरा कर जाएगी। डिटेल में बताता हूँ। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि आज हमें छिलका क्यों नहीं डाला, आज रात वाले खाने को मिल रहा है। तो आज आप लोग रात वाली खाएँ जी। पानी ज़रा उठा दें, पानी मेरे ज़हन से निकल गया था, नहीं तो मैं इनको निकालने से पहले पानी उठा देता हूँ क्योंकि रात का पड़ा हुआ बिल्कुल ठंडा पानी है। तो इसको उठा देते हैं। बस थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियो डिटेल में नहीं बना सकता। इंशाल्लाह 2 वीडियोज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुराक जो है आपने कैसे बनानी है, इसका प्रोटीन कैसे चेक करना है, और 80-90 रुपये के अंदर 16 CP प्रोटीन, मुकम्मल खुराक जो है वो 16 प्रोटीन होगी। और 16 पे आउट क्लास रिज़ल्ट आता है, कमाल रिज़ल्ट आता है 16 के ऊपर। TMR मैं आपको कह रहा हूँ, कोई TMR 14 से ऊपर नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। हमने ऑलरेडी अगर आपने करना है 3500 रुपया लगता है अपना प्रोटीन टेस्ट का, ठीक है। और दूसरी बात, आप प्रोटीन टेस्ट भी करवाएं, साथ में आप यूरिया टेस्ट भी करवाएं। कुछ बंदे जो TMR वाले हैं उन्होंने तो बाकायदा अपने बैग के ऊपर लिखा हुआ है NPN का मतलब जो है वो अपना फीड की टर्म में देखें तो यूरिया को ही बोलते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन यूरिया को बोला जाता है। तो NPN लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता NPN पता नहीं क्या बला है, क्या कोई अपना कोई होंगे मिनरल्स होंगे, क्या चीज़ होगी। NPN यूरिया भैया। और इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है, मैंने इनको समझाया भी था कॉल करके कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन लोग कर रहे हैं, बाकायदा बैग के ऊपर मेंशन किया हुआ है। और यूरिया वाले जो है वो TMR लोगों को खिला रहे हैं, वक्ती तौर पे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, दूध दीजिए, अच्छा TMR डालने से दूध बढ़ रहा है, लेकिन आपके जानवरों का बेड़ा गर्क भी हो रहा है। फिर TMR भी डलवाते हैं, फिर जो है वो TMR के साथ 10 चीज़ें अपनी निकाली हैं, साथ में ये तेल भी दें, साथ में ये मसाला भी दें। फिर जी बकरे को इस तरीके से गर्म करें, बकरी को इस तरीके से हीट में लेके आएँ, अडर के लिए ये दें। और यार नए बंदे के लिए जितनी आप सादी सुकून से रख सकते हैं उसको रखें, ठीक है। सिवाय इस बकरी के, मेरे जानवरों में सिवाय ये सामने जो है वो काली डब्बी बकरी है, इस बकरी की मेरे जानवरों की कमज़ोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी आपको बड़ा कामयाब तजर्बा हमारा रहेगा। खीरी पट को क्रॉस करवाया हुआ है और इसका बॉडी स्कोर वगैरह ओके है, मुंह से भी खीरी है, इसको करवाना है। इसके ऊपर वही अपना साइक्लोमेट इंजेक्शन जो है मैं आज लेके आऊँगा, आज इसको इंजेक्शन लगाएंगे साइक्लोमेट का, इसको क्रॉस करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए गंदम के भूसे पे है, गब्बन बकरी है, कहते हैं जी गंदम के भूसे पे जानवर नहीं पलता, ये आप लोगों के सामने। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो थी, इजाज़त है। ये कर रहे हैं ड्रामे, तो इसके ऊपर कुछ चोकर वगैरह डालते हैं। खिलाना आज पुत्र आपको यही है, छिलका वगैरह नहीं डालूंगा आज, ये ख़त्म करेंगे तो छिलका डालूंगा। ये आप बच्चा देखें, ये 2-3 महीने का लेके आया था मैं, छोटा था। अब इसकी उम्र जो है वो 5.5 महीने होगी।